बरसात के समय उत्तराखंड के उच्च हिमालय के क्षेत्रों से लगे भूभाग में काफ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आए दिन यहाँ भूस्खलन होते हैं, रोडों का संपर्क में बदल जाते हैं। काफ़ी जो ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये वाला समय, क्योंकि हर समय चुनौतीपूर्ण रहता है और इस समय चट्टानों के गिरने का और नदी के जल स्तर बढ़ने से काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। लगातार बारिश होने से जगह जगह खूबसूरत झरने गिरने लग जाते हैं और काफ़ी इस समय प्रकृति पूरे उफान, जोश, आनंद और रोमांच के साथ होती है, इसलिए चैलेंज भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जहाँ भी देखेंगे आप झरने दिखाई देंगे। कुछ इस क्षेत्र का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल में से एक है ये बिरथी वाटरफॉल। इसकी हाइट भी काफ़ी है, जो काफ़ी ऊपर चट्टान से गिरता है ये पानी। इसके ठीक ऊपर है खलिया टॉप, वहाँ से गिरता है। इसकी हाइट है 126 मीटर की हाइट से गिरता है वाटरफॉल। गिरगांव, कालामुनी, मुनस्यारी के बीच में काफ़ी सारे वाटरफॉल। मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर तक भारी वर्षा होती है यहाँ पे। इस दौरान तापमान में भारी गिरावट होने से 10 से 20 डिग्री सेल्सियस में पहुँच जाता है और नाले गदरे सारे उफान में। मानसून के लौटते ही नदी, गदरे, नाले सब शांत हो जाते हैं और अक्टूबर का महीना पृथ्वी पर एक नई किरण के साथ प्रवेश करता है। जो प्रकृति प्रेमी हैं, अक्टूबर नवंबर का महीना उनके लिए सबसे बेस्ट है और इस समय हिमालय की चमक कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार बारिश होने से आकाश में छाए धुंध छट जाने से हिमालय के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। जो ट्रैकिंग के शौकीन है और कैंपिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है खलिया टॉप, जो 3500 मीटर की हाइट में। और यहाँ से दिख जाएगा आप राजरंबा, पंचाचूली और बड़े बड़े बुग्याल। मुनस्यारी से खलिया टॉप की दूरी है 15 किलोमीटर। रोड से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर है भुजानी। यहाँ है KMBN पर्यटक आवास। यहाँ से कर सकते हैं आप पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग और अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ और हिमालय के दर्शन आसानी से हो जाते हैं इस साइड। भुजानी से खलिया टॉप 3 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई में है। मुनस्यारी से जो ज़्यादा हाइट में ट्रैकिंग नहीं कर पाते उनके लिए नंबर 1 थामरी कुंड, नंबर 2 मैसर कुंड, नंबर 3 है सबसे नज़दीक है नंदा देवी, जो रोड से लगा है दानाधार। यहाँ पर है नंदा देवी मंदिर, साथ में है घास के हरे भरे विशाल मैदान। यहाँ से दर्शन होते हैं पंचाचूली, हर्षालिंग, छिपला केदार, गौरी गंगा, बहुत सारे मुनस्यारी से लगे गांव भी दिखाई देते हैं। अब चलते हैं बर्फबारी के मौसम में और देखते हैं नज़दीक से। जनवरी का महीना लग चुका है, बर्फबारी भी शुरू हो गई है। छोटे छोटे रुई के गोले आने शुरू हो गए हैं। जब यहाँ का तापमान माइनस से नीचे पहुँच जाता है तभी स्नोफॉल गिरने शुरू हो जाते हैं। इस समय टेम्परेचर -10 से नीचे है और अभी ये शुरुआत है। यहाँ का टेम्परेचर -30 से भी नीचे गिर जाता है। फरवरी का महीना आते आते यहाँ 3 से 4 फीट तक बर्फ पहुँच जाता है। यहाँ सर्दियों पर कड़ाके की ठंड पड़ने पर आग जलाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पहाड़ों में लकड़ी, हवा, पानी, आग, इनका बहुत पुराना रिश्ता है, तभी बचा जा सकता है। इस समय यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है और हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। इस समय ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ देखोगे आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा होगा। अंदर बाहर जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारे आंगन में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है, फिर भी लगातार आने में। और लेंटरों में काफ़ी मोटी चादर बिछ चुकी है जो साफ़ करना। मौसम साफ होगा तभी छतों से बर्फ़ हटा पाएंगे। और ये है हमारे यहाँ के लोकल कुत्ते, जिनको बिल्कुल ठंडा नहीं लगता। ये है हिमालयन डॉग। इनके शरीर में इतना बाल होता है कि ये बर्फ़ का पूरा आनंद उठाते हैं। ख़ास तौर में सर्दियों के मौसम में
काफ़ी खुश होते हैं बर्फ़ पड़ने पर और ये बर्फ़ को अपना मामू मानते हैं। आंगन में मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। इसका नाम है बट्टू, एक का नाम है किट्टू। ये एक हमारे कुत्ता है और बट्टू हमारा कुत्ता है और पड़ोसी का कुत्ता है किट्टू। ये कुत्ते ज़्यादातर भेड़ बकरी पालने वाले अनवालों के पास होते हैं। इनको लोकल भाषा में भोटे कुकुर से के नाम से भी जानते हैं और ये भारत, नेपाल, भूटान के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बर्फबारी बहुत तेज़ी से होने लगी है। पेड़ पौधे टूटने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। इस समय यातायात के मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और आने जाने में कठिनाई तो होती है। ज़्यादा बर्फ़ पड़ने से बिजली के तार भी टूट जाते हैं। कभी कभी ज़रूरतों की सामान लाने के लिए इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर होना पड़ता है। ज़्यादातर पहाड़ों की पहचान इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। लगातार इन रास्तों पर चलने पर ये शीशे के समान हो जाते हैं और सुबह शाम काफ़ी खतरा बढ़ जाता है, जिससे फिसलन बढ़ जाती है। इस समय काफ़ी सावधानी से चलना पड़ता है, पता नहीं चलता कि गड्ढा है या सही है। और हम जा रहे हैं ऊपर मैसर कुंड और ये पूरे खड़ंचे में जहाँ देखेंगे काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। और इससे अभी हम जंगलों से लकड़ी लाने के लिए आए हैं, क्योंकि सर्दी अभी काफ़ी बढ़ने वाली है और लंबा समय तक चलेगा। और लकड़ियाँ देखते हैं जहाँ अगर मिलती हैं तो इकट्ठा करते हैं वहाँ से और फिर ले जाएंगे घर। और लगातार हमारा लकड़ी जो है यूज में आता है और इस समय लकड़ी की ज़रूरत काफ़ी पड़ जाती है, क्योंकि घर में लगातार हम आग सेकने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, तो हमें लकड़ी भी ऐसी चाहिए। और हम पहुँचने वाले हैं ऊपर मैसर कुंड टोली। यहाँ से एक मैदान है ऊपर, काफ़ी अच्छा दिखता है। इस साइड लगता है मेला लगता है इस साइड में। इससे ऊपर काफ़ी बड़ा जंगल है, जो बर्फ़ से इनके जो पेड़ों के टहनी टूट जाते हैं उनको लाने के लिए निकले हम। और घरों में ज़्यादातर गांव के लोग जंगलों में आते हैं। यहाँ काफ़ी विशाल जंगल है। यहाँ भालू और तेंदुआ ऐसे जानवर रहते हैं और यहाँ चलता है मैसर कुंड का मेला। रहना है तो पहाड़ों की तरह मजबूत होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है। पहाड़ों का जीवन यूं ही आसान नहीं होता, कठिनाइयाँ बड़ी हैं, समान नहीं होता।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ खास लिखे, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त विनोद सिंह रोतेला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you.